प्रथम और राधिया मिलकर अर्मी को सबक सिखाएंगे। अर्मी का बनाया हुआ सारा प्लान फेल हो गया और वह अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गई। प्रथम राधिया से कहता है, अगर तुम बेगुनाह हो तो अपनी बेगुनाही का सबूत दिखाओ। राधिया ठान लेती है कि वह अर्मी की असलियत का वीडियो पूरे परिवार के सामने लाएगी। अर्मी प्रथम के ऑफिस में जाकर 1 करोड़ रुपए की चोरी कर लेती है और इसका पूरा इल्जाम राधिया पर डाल देती है। अब पुलिस बुलाने की बात होती है, लेकिन प्रथम सबको रोककर कहता है, पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं, अभी सच्चाई सामने आ जाएगी। प्रथम ऑफिस का सीसीटीवी चेक करवाता है। तभी सबके सामने ये हकीकत आ जाती है कि चोरी अर्मी ने की है। ओंकार और प्रथम गुस्से से अर्मी को डांटते हैं, असली गुनहगार तुम थीं और हम राधिया पर इल्जाम लगाते रहे। प्रथम गुस्से में घर पहुंचता है और राधिया पर बरस पड़ता है। राधिया, क्या ये चोरी तुमने की है? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती, लेकिन इस तरह चोरी? मेरे प्यार और भरोसे का यही सिला दिया। राधिया रोते हुए कहती है, प्रथम जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मेरे लिए आपका भरोसा और इज्जत ही सबसे अहम है। लेकिन प्रथम का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। उसी समय दादी भी चालाकी दिखाते हुए आग में घी डाल देती है। मैंने पहले ही कहा था, ये लड़की तुम्हारे पैसों के पीछे है, इसे तुमसे कोई लगाव नहीं। राधिया गुस्से और दुख से जवाब देती है, दादी आप झूठ मत बोलिए, मैं ऐसी नहीं हूं। दादी फिर ताने कसते हुए कहती हैं, तो और कौन करेगा ये सब? घर में पराई सिर्फ तुम ही तो हो। वहीं अर्मी मासूमियत का ढोंग करते हुए कहती है, दादी आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? भाभी तो भोली भाली हैं, उन्हें पैसों से क्या मतलब? मगर उसकी हंसी साफ बता रही थी कि वह ताना मार रही है। राधिया समझ जाती है कि ये पूरा खेल अर्मी का है। वह मन ही मन कसम खाती है कि अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगी। वह ऑफिस जाती है, सीसीटीवी फुटेज देखती है और कर्मचारियों से पूछताछ करती है। पहले तो सब चुप रहते हैं, लेकिन एक कर्मचारी डरते डरते आगे आता है और कहता है, मैडम, अर्मी जी ने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि जो कुछ भी तुमने देखा है किसी को मत बताना। इस तरह राधिया को सच पता चल जाता है। वह सही वक्त का इंतजार करती है। शाम को जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है, तब राधिया ऊंची आवाज में कहती है, दादी आपको लगता था कि ये सब मैंने किया है, मगर असली गुनहगार मैं नहीं, अर्मी है। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। दादी घबरा कर कहती हैं, चुप हो जाओ, बड़ों पर उंगली उठाती हो। प्रथम भी गुस्से से कहता है, बस राधिया, अब और झूठ मत बोलो। राधिया मजबूती से जवाब देती है, ये झूठ नहीं, सच है। मैं आज ऑफिस गई थी, मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी। एक कर्मचारी ने भी बताया कि अर्मी ने उसे पैसे देकर चुप रहने को कहा था। मेरे पास सबूत है। राधिया सबके सामने फुटेज रख देती है। सच सामने आते ही अर्मी के तो होश उड़ जाते हैं। प्रथम ये सब देखकर पछताता है कि उसने राधिया पर इल्जाम लगाया। वह नजरें झुकाकर कहता है, राधिया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम पर भरोसा नहीं किया। राधिया आहिस्ता से कहती है, मैंने आपको माफ कर दिया है, लेकिन आपके शब्दों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। पूरा घर खामोश हो जाता है। दादी और अर्मी की चालाकियां सबके सामने उजागर हो चुकी थीं।